अच्छा जी, हमने ना आप सब दोस्तों को बता दूं कि एकेडमी जो है स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से मैं तनवीर रांझा जो है कि हमने पहले भी आप दोस्तों के साथ यूरोप के रेलिवेंट जो है ना वो डिस्कस किया था जी। मैप जो है कि किस तरह पॉलिटिकल मैप पढ़ना है यूरोप का, उसका एक पोर्शन किया था और एक पोर्शन उसका रह गया था जी। तो वो इंशाल्लाह आज जो है ना कि जो रह गया था पोर्शन वो करूंगा जी। लेकिन थोड़ा सा जो पिछला था उसको एक लम्हे के लिए रिपीट कर दूंगा कि सबसे पहले हमने पढ़ा था पुर्तगाल। आपको पता है कि पुर्तगाल जो है इसके साथ हमने पढ़ा था स्पेन। स्पेन के बाद इधर ना एंडोरा था जी, एक मुल्क था एंडोरा। फिर हमने पढ़ा था फ्रांस। फ्रांस से आगे जर्मनी, फिर पोलैंड, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था बेलारूस। ठीक है ना जी, ये हमने मुल्क पढ़े थे एक लाइन। अब याद रखिएगा कि इनके हमने कैपिटल्स पढ़े थे, इनकी करेंसीज अगर आप पढ़ेंगे तो अब याद रखिएगा कि पुर्तगाल, स्पेन, एंडोरा, फ्रांस और जर्मनी, इन पांचों ममालिक की करेंसी क्या है? यूरो। और पोलैंड की करेंसी है जालूटी। और बेलारस की क्या थी? रोबल। तो ये आप याद रखिएगा इस लाइन की ना। फिर आपने जेब में रखना है कि जर्मनी और फ्रांस के दरमियान ना ऐसे वी शेप में तीन कंट्री थे। एक बेल्जियम था, और एक इधर था नेदरलैंड, और एक यहाँ छोटा सा मुल्क था लग्जमबर्ग। हमने उसको बोला था बेनिलक्स। बेनिलक्स स्टेट, बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग जो है ना जी, ये आपने याद रखने हैं। तीन छोटे कंट्री हैं, इन्हें बेनिलक्स स्टेट बोलते हैं। इनकी करेंसी यूरो थी। फिर आपको पता है कि ये जर्मनी के बिल्कुल ऊपर ना यहाँ पे एक मुल्क था जिसका नाम था डेनमार्क। डेनमार्क आपने याद रखिएगा डी करोना करेंसी होगी जी। फिर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। आपको पता है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड चार कंट्री थे जिन्हें हमने कहा था स्कैंडिनेवियन स्टेट्स। तो ये आप याद रखिएगा इनकी करेंसी क्या है? एन करोना है जी नॉर्वे की, स्वीडन का स्विस करोना है, और फिनलैंड की यूरो है। फिर आपको पता है फिनलैंड के नीचे पोलैंड और जो है ना बेलारूस, यहाँ पे तीन कंट्री आपने पढ़े थे जी। तो आप याद रखिएगा कि तीन कंट्रीज जो है ना वो पढ़े थे आपने, जिनको हम बोलते थे बाल्टिक स्टेट्स। अब याद रखिएगा बाल्टिक स्टेट्स जो है ना जी, तीन थी, स्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। इन तीनों स्टेट्स की करेंसी भी यूरो है। स्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया की करेंसी क्या है जी? यूरो है जी। और फिर आपने याद रखिएगा कि फ्रांस के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे आपने एक मुल्क पढ़ा था जिसका नाम क्या है? यूके। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड। और यूके के साथ आपने एक मुल्क पढ़ा था आयरलैंड, तो उसकी करेंसी क्या थी जी? यूरो। फिर आखिर में ना यहाँ पे एक मुल्क था, उस दिन हमने डिस्कस नहीं किया, आइसलैंड। आइसलैंड जो है ना, ये आप याद रखिएगा कि दुनिया की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट जो है ना जी, ये आप याद रखिएगा कि क्या है कि इनकी है। जो आप याद रखिएगा कि ओल्डेस्ट अल थिंग, ऑल थिंग ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इन दी वर्ल्ड जो है ना वो है आइसलैंड की। इसका कैपिटल रिकजाविक है, और करेंसी है आइसलैंडिक करोना। तो ये यूरोप आपने याद रखिएगा जी कि ये यूरोप का वो पोर्शन है जो हमने पढ़ा है। लेकिन आज हमने आपके साथ पढ़ना है नया पोर्शन जो यूरोप का रहता है जी। आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर्स हैं सारे डेमो लेक्चर्स हैं जी। हमने ना FIA जो है, आपको पता है इसकी सीट्स आई हैं, लिटरेसी मोबिलाइजर की सीट्स आई हैं। हमने ना अपना सेशन स्टार्ट किया है एज ए जो है कि प्रॉपर जो सेशन है। तो उन सब दोस्तों को आपको ये बताना है कि जस्ट हमारा ये डेमो लेक्चर्स हैं जी जो हम दे रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमारी अकेडमी पढ़ाती कैसे है जी। तो जो दोस्त जो है ना जी, सब दोस्तों को मैं अपना नंबर भी दिए जा रहा हूँ कि 030675623356। इस पे आप राब्ता कर सकते हैं जी। क्यूरीज के लिए कोई आपका मतलब है कि जॉब रेलिवेंट या हमारी स्टडी के रेलिवेंट किसी भी तरीके का भी कोई आपको इशू होगा तो आप मतलब इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा आपको बताना है कि मेरा अपना चैनल भी है तनवीर रांझा के नाम से। आप याद रखिएगा कि इस चैनल पे आप जाके मजीद वहां से लेक्चर्स जो है वो भी जीके के रेलिवेंट, करंट अफेयर के रेलिवेंट वहां से ले सकते हैं। ये मेरे नाम से ही है जी। ठीक है जी।
तनवीर राजा। तो इसमें मतलब है कि आप ये दो चीजें याद रखिएगा जी। अब आपको मैं लेके चलूंगा लेक्चर्स की तरफ जी। लेक्चर जो है ये आप याद रखिएगा, आज हमारा मेन टॉपिक है यानी यूरोप का जो पोर्शन रह गया था जी उसको करना है, तो उसका मैप बनाऊंगा जी। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ना फ्रांस का जो पोर्शन है ना जी, फ्रांस का आपने पढ़ा था ना जी। तो इस तरह ना ये आप याद रखिएगा कि ये एरिया जो है ना ये इधर फ्रांस है जी, ये आपने याद रखना फ्रांस है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे जो एरिया आ रहा है ना जी उसको आपने ध्यान रखिएगा कि ये इटली है। ये इटली, ये इटली आपने याद रखिएगा। अपने जो है इंफॉर्मेशन है नहीं, जस्ट छोटा सा लेक्चर है, फिर आप बैठते हैं 2 घंटे, चलें ठीक आप बैठते हैं। अच्छा जी ये देखिएगा कि इटली जो है ना जी, इटली एक मुल्क है जी। ये आपने ध्यान रखिएगा कि इसको बूट शेप पेनिनसुला इटली बोला जाता है। ये आप याद रखिएगा यूरोप में ये आता है जी, बूट शेप पेनिनसुला इटली। इसको आपने ध्यान रखिएगा कि इसका कैपिटल क्या है, रोम। इटली का कैपिटल क्या है, रोम है जी। आपको पता है कि इटली जो है ना जी इसको बूट शेप पेनिनसुला, ठीक है जी, बोला जाता है। लॉन्ग शूज, इसकी शक्ल आप देखें तो ये शूज की तरह है जी। तो इटली को ये एक बूट शेप पेनिनसुला बोलते हैं जी, बूट शेप पेनिनसुला इटली है जी। अब याद रखिएगा कि रोम कैपिटल क्या है जी, रोम है जी। और रोम को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ 7 हिल्स। सिटी ऑफ 7 हिल्स है जी, 7 पहाड़ों की सरजमीन जो है ना जी वो बोली जाता है जी। इटली को सिटी ऑफ 7 हिल्स भी बोलते हैं जी। इसको ना सिटी ऑफ इटरनल पीस भी बोलते हैं। इटरनल पीस, हमेशा मतलब यहाँ पे अमन रहेगा जी, इटरनल पीस भी बोलते हैं जी इटली को। आपको पता है इटली के अंदर ना एक शहर है मिलान, इसका बड़ा मशहूर शहर है जी, मिलान भी है। इसका एक शहर आप याद रखिएगा कि आता है इस पे वीनस। वीनस आप याद रखिएगा, सिटी ऑफ कैनाल्स बोला जाता है। सिटी ऑफ कैनाल्स आपने याद रखना है, किसे बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं। अब आप याद रखें कि यहाँ पे ये तो था इटली का पोर्शन, इसके कैपिटल रोम है जी। और इसकी ना आप याद रखना है कि यहाँ पे इटली के साथ एक छोटा सा मुल्क आता है जी, उसका नाम आप याद रखिएगा माल्टा है। यहाँ पे इधर ना आप याद रखें कि इस जगह पे एक छोटा सा कंट्री आता है यहाँ पे माल्टा। माल्टा जो है ना इसका कैपिटल है वेलिटा, वेलिटा। तो अब याद रखिएगा कि माल्टा की कैपिटल वेलिटा है। इटली की करेंसी भी यूरो है, माल्टा की करेंसी भी यूरो है। अब ध्यान रखिएगा आगे यहाँ पे ना जी ऊपर अगर आप देखें तो इस जगह पे यहाँ पे एक मुल्क आता है, उस मुल्क का नाम आपने याद रखना है कि वो है स्विट्जरलैंड। ये वाला जो मुल्क है इसका नाम क्या है जी, स्विट्जरलैंड है जी। आपको पता है कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप बोला जाता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। ये आप ध्यान रखिएगा, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप बोलते हैं स्विट्जरलैंड को। कैपिटल इसका क्या है जी, बर्न। और करेंसी इसका है स्विस फ्रांक है जी। आप याद रखिएगा स्विस फ्रांक, क्योंकि पहले फ्रांस की भी करेंसी क्या थी जी, फ्रांक। अब आप याद रखिएगा कि इधर जो है ना ये यहाँ पे एक मुल्क आता है, उसका नाम आपने याद रखिएगा, ये मुल्क आ जाता है जी ऑस्ट्रिया। ये है ऑस्ट्रिया। अब याद रखिएगा जी कि ऑस्ट्रिया जो है ना जी मुल्क है, इसका कैपिटल है वियना। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है जी। आपने याद रखना है इंटर, यहाँ पे ना 2 ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है, एक है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और दूसरी है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऑस्ट्रिया का वियना
ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है और वियना में 2 ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ओपेक जो है। तो ये आपने ध्यान में रखिएगा जी। तो आप ध्यान रखिए ये 2-3 कंट्री हमने पढ़े हैं जी। अभी आगे आप देखें तो ऑस्ट्रिया के साथ ना इसके बिल्कुल ऊपर ये आप याद रखिएगा एक मुल्क है जी, ये वाला मुल्क जो है जिसका नाम आपने याद रखा है चेक रिपब्लिक है। चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक और इसके साथ आप याद रखिएगा कि एक मुल्क आता है उसका नाम है स्लोवाकिया। इसका नाम आपने याद रखें कि मुल्क का नाम क्या है जी, स्लोवाकिया है जी। ये एक मुल्क होता था जी चीकोस्लोवाकिया। 1993 में ना जी आपने याद रखिएगा कि ये मुल्क 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया जी। तो ये अमन पसंद तरीके से अलग हुए हैं जी। ये चेक रिपब्लिक का कैपिटल है प्राग। और आप याद रखिएगा कि प्राग जो है ना जी और उसके साथ ये स्लोवाकिया का आपने याद रखिएगा कि ब्रेटिस्लावा है। तो दोनों आपने याद रखिएगा प्राग जो है, प्राग और ब्रेटिस्लावा, यानी ये चेक रिपब्लिक है, ये स्लोवाकिया है। इस दोनों की ना आप याद रखिएगा कि बगैर लड़ाई के ये पार्टीशन हुई थी। इस पार्टीशन का नाम रखा गया है वेलवेट डाइवोर्स। वेलवेट डाइवोर्स जो है ना वेलवेट यानी कि चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया के जो अलग हुए हैं ना जी, इस पोजीशन को बोला जाता है कि वेलवेट डाइवोर्स। अब आप याद रखिएगा कि इन दोनों की करेंसी, चेक रिपब्लिक की चेक करोना है, स्लोवाकिया की यूरो है। चेक रिपब्लिक की क्या है जी, चेक करोना, स्लोवाकिया यूरो, ऑस्ट्रिया भी यूरो है। अब आप याद रखिएगा कि यहाँ पे एक मुल्क आता है जिसका नाम आपने ध्यान में रखना है। मुल्क का नाम है जहाँ पे है हंगरी। अब याद रखिएगा इस जगह पे कौन सा मुल्क आ रहा है जी, हंगरी है जी। हंगरी का आप याद रखिएगा कि कैपिटल है बुडापेस्ट। आपने याद रखिएगा कि कौन सा है जी, बुडापेस्ट। आप ध्यान में रखिएगा कि हंगरी का कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट। और हंगरी की करेंसी है फॉरेंट। आपने याद रखना है कि फॉरेंट जो है वो करेंसी है हंगरी की। और अब याद रखिएगा कि इधर ना एक मुल्क है जी जिसकी जंग भी रही है रशिया के साथ और अभी भी चल रही है, आपको होता है यूक्रेन। कोई आपसे पूछे ना कि यूक्रेन जो है मुल्क वो कहाँ पे आता है, तो इस जगह से ना जी आप याद रखिएगा कि इधर ऊपर जो है ना जी यहाँ पे ये एरिया सारा जो है वो किसके पास जाता है, यूक्रेन के पास। तो ये आपने याद रखिएगा कि ये सारा एरिया जो है ना ये कौन सा मुल्क है जी, यूक्रेन। यूक्रेन का कैपिटल आप याद रखिएगा जी कीव है जी, कीव। और इसकी करेंसी आप याद रखिएगा हरियाणा के नाम से, HRYVNIA, हरियाणा के नाम से। अब याद रखिएगा कि यूक्रेन। तो ये था एक सेंट्रल यूरोप। आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने पढ़ा इटली, बूर्चे पेनिनसुला, इसके साथ स्विट्जरलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, फिर हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और यूक्रेन। अब एक पोर्शन सिर्फ यूरोप का रहता है जी और उस पोर्शन का नाम है, अब ध्यान में रखिएगा कि उस पोर्शन का नाम जो है ना जी आपने ध्यान में रखना है, वो है अपना बाल्कान पेनिनसुला। इसको बोलते हैं जी, इस पोर्शन का नाम आपने याद रखना है क्या है जी, बाल्कान पेनिनसुला जी। बाल्कान पेनिनसुला में अगर आप देखें तो यहाँ पे ना छोटा सा मुल्क, पेनिनसुला का पता है पानी का कैसा टुकड़ा जिसके 3 साइडों पे, अपना जमीन का कैसा टुकड़ा जिसके 3 साइडों पे पानी हो, एक साइड पे खुशकी हो, उसको क्या बोलते हैं जी, पेनिनसुला। तो यहाँ पे छोटा सा मुल्क है जी, इसका नाम है स्लोवेनिया। ये जो मुल्क है ना जिसका नाम आपने याद रखिएगा क्या है जी, स्लोवेनिया है जी, स्लोवेनिया।
स्लोवेनिया का कैपिटल आपने याद रखना है ला जुब्लिजाना, लंबा सा नाम है जी, ला जुब्लिजाना, और करेंसी क्या है, यूरो। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे ना जी, इधर आगे आप देखें तो एक मुल्क आता है जिसका नाम है, ये वाला जो मुल्क है ना, इसका नाम है क्रोशिया। ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो मुल्क है ना जी, इसका नाम क्या है जी, क्रोशिया। ये ऐसे नीचे आएगा जी, इस मुल्क का नाम आपने याद रखना है, क्रोशिया है। फिर मैं लिख देता हूँ, इसका नाम याद रखिएगा, क्रोशिया। क्रोशिया का कैपिटल आप याद रखिएगा कि ज़ैग्रेब है, ज़ैग्रेब। क्रोशिया कैपिटल क्या है जी, ज़ैग्रेब है जी। और करेंसी आप याद रखिएगा कि कुन्ना है जी, KUNA, KUNA, कुन्ना। क्रोशिया का कैपिटल क्या है जी, कुन्ना। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ना एक मुल्क आता है जिसका नाम है बोस्निया। ये वाला जो मुल्क है इसका नाम क्या है जी, बोस्निया। बोस्निया का आपने याद रखिएगा कि बोस्निया कैपिटल आ जाता है सराजीवो, सराजीवो आपने याद रखिएगा जी। मतलब है कि बोस्निया जो है, इसका करेंसी आपने याद रखनी है, कन्वेंटिबल मार्क है, कन्वेंटिबल मार्क। अब याद रखेंगे कन्वेंटिबल मार्क जो है ना जी, वो किसकी करेंसी है जी, कन्वेंटिबल मार्क आपने याद रखिएगा, बोस्निया की करेंसी है जी। फिर बोस्निया के नीचे ना छोटा सा मुल्क आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे आता है जी, इस जगह पे, उसका नाम है मोंटीनेग्रो। आपको पता है जो अभी रिसेंट जो मुल्क यूएनओ का अपना कह रहे हैं कि नेटो का मेंबर बना है ना जी, ये मोंटीनेग्रो है, मोंटीनेग्रो। इसका कैपिटल पोर्ट गोरिका है। अब याद रखिएगा कि मोंटीनेग्रो मुल्क का नाम क्या है, मोंटीनेग्रो है जी, और करेंसी इसकी क्या है जी, पोर्ट गोरिका। ये मुल्क है जी, इसका नाम है मोंटी, पोर्ट गोरिका। समझ आ गई जी। इसके बाद इधर एक मुल्क आता है, उसका नाम आपने याद रखना है, अल्बानिया है। ये वाला मुल्क कौन सा जी, अल्बानिया। अल्बानिया ये मुस्लिम कंट्री है जी, बोस्निया भी मुस्लिम कंट्री है। पहले ये वाहिद मुस्लिम कंट्री था जी, अल्बानिया। इसका कैपिटल है तीराना, और इसकी करेंसी है लेक, LEK, लेक। इसके बिल्कुल नीचे आपने याद रखना है, यहाँ पे मुल्क आ रहा है जी, उसका नाम है ग्रीस। आप याद रखिएगा कि ये मुल्क जो है ना जी, कौन सा जी, ग्रीस है जी। और ग्रीस काफी ना बड़ा मुल्क है जी, ऐसे ये जाता है। ये वाला, इसके कुछ आइलैंड है यहाँ नीचे भी हैं जी। तो ग्रीस आप याद रखिएगा कि लैंड ऑफ ओल्ड फिलासफर्स है जी, पुराने जो फिलासफर्स है ना जी, उनकी ये सरजमीन है जी, ग्रीस। आपको पता है अरिस्टोटल है, प्लेटो है, सुकरात है, बुकरात है जी। तो ग्रीस का कैपिटल क्या है, एथेंस। और करेंसी इनकी क्या है जी, यूरो। पहले इनकी करेंसी जो है कि वो और थी, ड्रेचमा के नाम से थी जी, बाद में इनका जो है कि वो अब चेंज हो गया जी। इधर एक आपने याद रखिएगा कि करेंसी है जी, यहाँ पर अपना करेंसी का नाम मुल्क है जी, इस जगह पे आता है, इसका नाम है मैसिडोनिया। आपको पता है कि मैसिडोनिया जो है ना जी, ये अलेक्जेंडर का कंट्री है जी। आप याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट का कंट्री कौन सा है जी, मैसिडोनिया। तो मैसिडोनिया का कैपिटल स्कोपजी है जी, और आपको पता है करेंसी है मैसिडोनियन दीनार। और आप याद रखिएगा कि यहाँ पे ना जी एक और मुल्क आता है, इधर काफी आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस भी उसकी है जी। यहाँ पे ना हंगरी, हंगरी के बिल्कुल ना यहाँ से ये शुरू होता है, और ऐसे ये मैसिडोनिया तक जो है ना कि ये आ जाता है जी। ये सारा जो ये समझ लेके ये मैसिडोनिया सारा हो गया जी। और ये वाला जो मुल्क है ना जी, जिसको आपने ध्यान में रखना है कि
कि आप ये रखिएगा कि मैसिडोनिया के साथ ये मुल्क जो है ना जी, ये सर्बिया आ जाता है। सर्बिया, समझ आ गई जी। ये मुल्क का नाम क्या है जी? सर्बिया है जी। तो सर्बिया का आपने ध्यान रखिएगा, सर्बिया का कैपिटल जो है वो बेलग्रेड है जी। और करेंसी इसकी भी क्या है जी? सर्बियन दिनार है जी। इधर आप सिर्फ दो मुल्क आपने और देखने हैं कि एक मुल्क है यहाँ पे ना बल्गारिया, इस जगह से लेके अब याद रखिएगा कि यहाँ तक ये आता है जी। ये वाला जो है ना ये बल्गारिया है जी। बल्गारिया का कैपिटल है सोफिया और करेंसी इसकी क्या है जी? अब याद रखिएगा लिव। और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि एक मुल्क आता है जिसका नाम है रोमानिया। ये जो एरिया बनता है ना जी, ये वाला सारा, ये इधर आपने याद रखना है कि एक मुल्क है रोमानिया, और रोमानिया के साथ छोटा सा ना जी और एक मुल्क आता है यहाँ पे, ये रोमानिया है जी। रोमानिया का कैपिटल आपको पता होना चाहिए बुचारेस्ट है। और ये वाला है माल्डोवा। तो ये आप याद रखिएगा, ये सारा यूरोप आपके सामने ना, हमने जस्ट ये एक छोटा सा मैप बनाया, दोबारा मैं रिपीट करूंगा आपको समझ आ जाएगी जी। तो माल्डोवा का कैपिटल चेसी नाउ है। माल्डोवा का कैपिटल क्या है? चेसी नाउ। तो अब याद रखिएगा कि रोमानिया और माल्डोवा की करेंसी ल्यू है जी, LEU ल्यू। और आपने याद रखना है कि एक ना हिस्सा है यूरोप का, ठीक है ना जी, वो है इस्तांबुल। आपने याद रखिएगा टर्की का यहाँ पे ना एक पोर्शन आता है इस अंदाज में, ये वाला, ये जो है ना ये इस्तांबुल है जी। क्योंकि इधर आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे टर्की आता है ऐसे। तो आप याद रखिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है ना ये ऐसे टर्की है जी, इसे टर्किया बोलते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे एक समंदर है, उसका नाम क्या है? ब्लैक सी। ब्लैक सी को इस जगह पे जो सी है उसका नाम क्या है? मरमरा। मरमरा सी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सी है उसका नाम है एजियन सी। तो अब याद रखिएगा ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाने वाली जो स्ट्रेट है ना जी, यहाँ पे जो आती है इसका नाम आपने याद रखना है, क्या है जी? बॉस्फोरस। फास्फोरस स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाती है, और जो मरमरा सी है इसको एजियन सी से मिलाने वाली स्ट्रेट जो है ना जी, उसका नाम है डारडेनल स्ट्रेट। डारडेनल। डारडेनल स्ट्रेट जो है ना जी, उसका आपने याद रखिएगा कि ब्लैक सी को मरमरा सी से मिलाने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है? डारडेनल स्ट्रेट। अब आप याद रखिएगा जी, दोबारा रिपीट करता हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए, कि सबसे पहले हमने पढ़ा था इटली। इटली को क्या बोलते हैं? बूट शेप पेनिनसुला इटली। बूट शेप पेनिनसुला इटली है। समझ आ गई जी? इटली जो है बूट शेप पेनिनसुला इटली है जी। और इटली का कैपिटल हमने पढ़ा था रोम, सिटी ऑफ 7 हिल्स, इटर्नल सिटी ऑफ पीस भी बोलते हैं जी। इसमें वीनस आपको पता है, सिटी ऑफ कैनाल्स बोला जाता है। मिलान एक शहर है जिसका। तो इटली का कैपिटल रोम है जी। करेंसी क्या थी जी? यूरो। फिर माल्टा पढ़ा था, तो माल्टा का वलीटा था, करेंसी यूरो थी। फिर स्विट्जरलैंड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, कैपिटल जो था बर्न था, करेंसी स्विस फ्रांक। फिर ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना, करेंसी जो थी वो यूरो थी। फिर आप याद रखिएगा हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट, करेंसी थी फॉरेन। फिर चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, चीको स्लोवाकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया 1993 में। तो कैपिटल प्राग चेक रिपब्लिक का, स्लोवाकिया का क्या है? ब्रेटी सिल्वा। फिर आप याद रखिएगा यूक्रेन का कैपिटल कीव, और करेंसी क्या थी जी? हरियाणा के नाम से। फिर आपको याद रखिएगा कि हमने ना जो बाल्कान पेनिनसुला है ना, आपको पता है बाल्कान वार भी हुई थी, तो ये यहाँ से शुरू होता है जी। स्लोवेनिया कैपिटल था लाजुब्लिजाना, करेंसी यूरो। फिर क्रोशिया कैपिटल जो था वो ज़ाग्रेब है जी, ठीक है जी। और करेंसी थी पुन्ना। बोस्निया का सराजीवो, करेंसी थी
कन्वेंटिबल मार्क, फिर मोंटीनेग्रो कैपिटल था पोर्टगोरिका, करेंसी यूरो। अल्बानिया का कैपिटल था तिराने, करेंसी चोरो, ठीक है ना जी, सॉरी लेक, इसकी करेंसी लेक है जी। और एथेंस, ईस्ट ग्रीस का कैपिटल क्या था जी, एथेंस। आपको पता है जी ओलंपिक्स हुई है वो भी यहाँ से स्टार्ट हुई थी जी। ओलंपिक्स आपको पता है ओलंपस माउंटेन्स है जी एथेंस के अंदर, उस वजह से यहाँ से ओलंपिक स्टार्ट हुई। तो ये भी आप याद रखिएगा, कैपिटल एथेंस है जी, तो करेंसी यूरो है जी। फिर ये मैसिडोनिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट आपको पता है उसका मुल्क है जी, तो मैसिडोनिया का मैसिडोनियन दिनार, सर्बिया का सर्बियन दिनार, ठीक है जी। बल्गारिया का क्या था, सूफिया कैपिटल और करेंसी लेव। रोमानिया का कैपिटल बुचारेस्ट और मालडोवा का चेसिनाओ, तो दोनों के करेंसी क्या है जी, ल्यू। तो ये मेरे भाई एक ना जस्ट सिंपल सा है पॉलिटिकल मैप जो हमारा रहता था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो दोबारा बता दूं कि हमारा सेशन FIA के रेलिवेंट लिटरेसी मोबिलाइजर के रेलिवेंट चल चुका है जी। जो दोस्त जो है कि वो ऐड होना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है जी, तो इस मतलब है कि नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, 03067562 356 पे रब्ता कर सकते हैं जी। ये व्हाट्सएप पे आप करके आप जो है आप क्यूरीज भी ले सकते हैं और रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं जी। तो जस्ट ये दोस्तों की ना काफी ख्वाहिश थी कि जनाब ये वाला पोर्शन जो है रिपीट किया जाए, तो मैंने आज रिपीट कर दिया जी। तो इंशाल्लाह फिर जो है कि आप दोस्तों का, आप कोई भी आपका इशू होगा तो आप इससे डिस्कस कर सकते हैं। दोबारा बता दूं कि एक जो है चैनल भी है मेरे नाम से, तनवीर रांझा के नाम से। उस पे आप क्या कर सकते हैं जी, कि मजीद जो है ना वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, तो वहां से मतलब है कि आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल मैप, हर चीज के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफिकल मैप, हर किस्म के मैप वहाँ पे हम जो है वो बनाते रहते हैं वीडियो, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। थैंक यू।